नमस्कार, एसएम एस्ट्रो चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु देव के गोचर के बारे में। राहु देव का गोचर होने जा रहा है कुंभ राशि में 18 मई 2025 को, और ये यहाँ रहेंगे 5 दिसंबर 2026 तक। इस अवधि के दौरान ये अभी रहेंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में दिसंबर 1, 2025 तक। उसके बाद शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे अगस्त 1, 2026 तक ये रहेंगे, और उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र में 5 दिसंबर यानी कि इस गोचर के अंत तक धनिष्ठा नक्षत्र में इनका गोचर रहेगा। आइए जानते हैं इसका प्रभाव हर लग्न और हर राशि के लिए। हम शुरुआत करेंगे मेष लग्न से। मेष लग्न के लिए राहु देव का गोचर आपके 11वें भाव में हो रहा है, और इनके जो राशि स्वामी है शनिदेव वो 12वें भाव में गोचर करेंगे। 11वें भाव के राहु को बहुत शुभ माना जाता है। एक कहते हैं कि 11वें का राहु जो है इनकम की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है, अच्छी आय के स्रोत ये खोलते हैं। जिस भी इंसान के कुंडली में 11वें भाव में राहु, तो ऐसा इंसान जल्दी से अनएम्प्लॉयड नहीं होता। उसके लिए कुछ ना कुछ इनकम के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। इच्छा पूर्ति के लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहेगा। राहु देव की कोई लिमिट नहीं होती, राहु देव की कोई बाउंड्री नहीं, कोई सीमा नहीं होती। तो इच्छा पूर्ति करने में, इनकम देने में, आय देने में, इन सब चीजों में राहु देव बहुत आगे रहते हैं और छप्पड़ फाड़ के देते हैं, इस तरह से कहा जाता है। लेकिन क्योंकि इनके राशि स्वामी इस वक्त शनिदेव 12वें भाव में यानी कि व्यय के घर में है, तो आप लोगों के लिए इनकम के रास्ते तो खुलेंगे, पर साथ ही साथ में खर्च का रास्ता भी खुल जाएगा। यानी कि एक हाथ से पैसे आएंगे, दूसरे हाथ से ये निकलने की संभावनाएं भी बन रही है। बाकी जरूर पोजीशंस डिपेंड करती हैं कि आपकी कुंडली में राहु देव कैसे बैठे हैं, शनिदेव कैसे बैठे हैं, और अभी आपकी दशाएं कैसी चल रही हैं। उस सटीक जानकारी के लिए तो आपको कुंडली विश्लेषण पर आना पड़ेगा। उसके अलावा केवल गोचर की बात करें तो राहु देव 11वें भाव में बैठ करके फ्रेंड सर्कल में भी इजाफा करेंगे। उसमें भी आपको सोशल सोसाइटी में भी नाम इज्जत थोड़ी बढ़ेगी, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। हालांकि थोड़ी छल कपट होने की चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर। इस जो 1.5 साल का ये जो अवधि है, इस अवधि में आपको शायद परेशानी आए ये आइडेंटिफाई करने में कि आपका सच्चा मित्र कौन है और कौन आपका फेक फ्रेंड है। इस चीज को आइडेंटिफाई करने में आपको थोड़ी समस्याएं बन सकती है। बट मेटेरियलिस्टिक चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय काफी आपके लिए अच्छा रहेगा। राहु देव की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी और पराक्रम को भी ये बढ़ाने की चेष्टा करेंगे। 9वें भाव पर दृष्टि पड़ने से मैरिज में थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। 11वां भाव 7वें भाव से पंचम है, यानी कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी चांसेस बनते हैं। बट ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में ऐसे योग है कि नहीं, और किस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है, उन सब चीजों पर डिपेंड करता है। बट हाँ, एक कॉम्बिनेशन ये जरूर बन करके आता है। मैरिज लाइफ में थोड़ी बहुत इस वजह से डिस्टर्बेंसेस रह सकती है। बट ओवरऑल ये गोचर आप सबके लिए इनकम के लिए काफी अच्छा है, वेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स, फाइनेंस के प्रोस्पेक्ट से काफी अच्छा है। आपके लिए बेटर एडवाइस यही रहेगी कि आप इन 1.5 वर्षों को आप उपयोग करें अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, प्रमोशंस के लिए, सैलरी इंक्रीमेंट करने के लिए। खुद का व्यापार है तो सेल्स एंड प्रॉफिट्स को बढ़ाने की तरफ आप अपने ध्यान को केंद्रित करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। वृषभ लग्न की बात करें तो आपके लिए राहु देव का गोचर 10वें भाव में हो रहा है, और इनके राशि स्वामी जो है शनिदेव 11वें भाव यानी कि आय के अभाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये जो करियर और इनकम का संबंध बन रहा है ये बहुत ही अच्छा है, शुभ संबंध है। राहु देव जहां बैठते हैं चीजों को बढ़ाने का चेष्टा करते हैं। करियर हाउस में बैठे हैं तो करियर को एक्सपैंड और ग्रो करने की कोशिश करेंगे। साथ ही इनके राशि स्वामी भी इनकम हाउस में बैठे हैं, यानी कि करियर से आपको ग्रोथ एंड फायदा होने की बहुत अच्छे चांसेस हैं अगले 1.5 वर्षों में। राहु थोड़े भ्रम भी पैदा करते हैं। तो अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाह रहे हैं, खुद का बिजनेस या कोई जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच विचार करके करें, क्योंकि राहु कई बार एक इल्यूजन, एक भ्रम पैदा करते हैं। तो हो सकता है कि एक ऑफर आपके पास जो आए वो आप उतनी अच्छी नहीं, उतना सुनहरा अवसर नहीं हो जितना कि आपको लग रहा हो। तो थोड़ा सा सोच विचार करके ही करियर में आगे बढ़े। लेकिन फिर भी क्योंकि राशि स्वामी इनकम हाउस में, इच्छा पूर्ति के हाउस में बैठे हैं, तो काफी सपोर्ट है आपके पास में अभी। यानी कि आपकी इच्छाओं के अनुसार आपका करियर चल सकता है, ग्रोथ कर सकता है, अच्छी एक्सपेंशन आपको देखने को मिल सकती है। पॉलिटिक्स के लिए भी ये एक अच्छा टाइम रहेगा। जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी समय अच्छा है, पब्लिक सपोर्ट भी आपको मिल सकती है। राहु देव पॉलिटिशियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह बन जाते हैं, और 10वें भाव से में गोचर के करने से पब्लिक सपोर्ट मिलने की चांसेस आपको काफी अच्छे मिल रहे हैं। अगेन क्योंकि राशि स्वामी शनिदेव 11वें भाव में बैठे हैं तो ये इच्छा पूर्ति की तरफ भी दर्शा रहा है, यानी कि चीजें आपके मन मुताबिक चल सकती हैं। केवल आपका फोकस थोड़ा सा करियर की तरफ रहना चाहिए। राहु देव की 5वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ेगी। थोड़ी सी वाणी में
उग्रता आ सकती है। हालांकि बृहस्पति देव जब तक वहां पर है वो इस चीजों को कंट्रोल में रखेंगे, बट फिर भी थोड़ी सी उग्रता आने की संभावनाएं है आपकी वाणी में, और फैमिली के साथ में कुछ अनबन हो सकती है। राहु देव की दृष्टि आपके जॉब हाउस पर भी पड़ेगी और आपको विदेश से भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या कोई दूर दराज की जगहों से भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी इस वक्त मिल सकती है आपको। मिथुन लग्न की बात करें तो राहुदेव का गोचर आपके 9वें भाव में हो रहा है, और इनके राशि स्वामी शनिदेव आपके करियर हाउस में है। ये भाग्य भाव और करियर हाउस के संबंध को दर्शाता है, और एक अच्छा आपकी ग्रोथ की तरफ ये इशारा कर रहे हैं। यानी कि अगर आप करियर पर फोकस बनाए रखें तो आपके लिए भाग्य का भी साथ मिलेगा। हालांकि बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आपकी खुद की दशाएं अभी कैसी चल रही हैं और आपकी कुंडली में ये ग्रह कैसे बैठे हुए हैं। बट फिर भी केवल गोचर की बात करें तो गोचर में आपको सपोर्ट मिल रहा है करियर में भाग्य का। फादर के साथ थोड़ी से रिश्तों में अनबन हो सकती है, थोड़ी धार्मिक विचार आपके जो है बदल सकते हैं, थोड़ी बहुत आप रिलीजन को लेकर के कठोर हो सकते हैं, या कुछ आपके मन में चेंजेस आ सकते हैं। इस वक्त काफी कुछ आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं अपने धर्म को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, या किसी भी धर्म को लेकर के आप थोड़े क्वेश्चंस इस वक्त राइज कर सकते हैं। बट ओवरऑल फादर के साथ में थोड़े बहुत आपके संबंध ऊंच नीच रह सकते हैं। फादर को थोड़ी हेल्थ की समस्या इस वक्त बन सकती है। पांचवी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, जिसकी वजह से माइंड में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन, बहम की सिचुएशन पैदा हो सकती है। कोई भी डिसीजन ले तो सोच समझ करके ले। राहु देव की 9वीं दृष्टि आपके संतान भाव यानी कि पंचम भाव पर पड़ रही है। संतान के लिए योग ये बना सकते हैं। कोई थोड़ा बहुत डिले विलंब हो सकता है, लेकिन फिर भी एक अच्छी संतान की उत्पत्ति हो सकती है। एंड कुछ ऐसा भी हम मान सकते हैं कि यदि आप प्रेम संबंधों में हैं तो उसमें थोड़ी बहुत टकराव, थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि राहु देव जो है भ्रम पैदा करते हैं। तो हो सकता है आपके मन में कुछ अननेसेसरी शक पैदा हो अपने प्रेम संबंध को लेकर के। जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फॉरेन में जाकर पढ़ाई करना या दूर दराज कहीं जाकर के पढ़ाई करने की अपॉर्चुनिटी बन रही है। ओवरऑल राहु देव का ये गोचर आपके लिए शुभ है, अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आएगा। करियर में आपको भाग्य का साथ मिलेगा, करियर में काफी आप ग्रोथ दे सकते हैं। थोड़ी बहुत फॉरेन ट्रैवल्स की भी यहाँ से संभावना बन रही है। कर्क लगने के लिए राहु देव का गोचर 8वें भाव में हो रहा है। इनके राशि स्वामी 9वें भाव पर गोचर करेंगे, यानी कि शनिदेव 9वें भाव में और राहु देव 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 8वें का राहु ससुराल के साथ संबंधों के लिए उतना अच्छा नहीं है। ससुराल के साथ संबंधों में थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती है। पिता के स्वास्थ्य को भी थोड़ा सा ये इफेक्ट कर सकते हैं, पिता के साथ संबंधों को भी इफेक्ट कर सकते हैं। आपके स्पाउस के वेल्थ में जरूर थोड़ा सा इजाफा आपको देखने को मिल सकता है। अचानक से धन लाभ आपके स्पाउस को जरूर हो सकता है। हालांकि आपके इन लॉज के साथ संबंध थोड़े खराब होने के चांसेस हैं। यदि कोई एडिक्शन अगर आप इस वक्त पिकअप कर लेते हैं, कोई इंटॉक्सिकेंट्स जैसे अल्कोहल, सिगरेट, जो भी नशे की पदार्थ, नशीले पदार्थों की जो चीजें हैं, उनसे थोड़ा दूर रहना आपके लिए बेटर है। अगर आप उन सब चीजों को पिकअप करते हैं तो थोड़ी सा लत लगने के चांसेस थोड़े इस वक्त बेसी रहेंगे, और इनसे छुटकारा पाने में आपको थोड़ी समस्या बन सकती है। राहु के 8वें भाव में गोचर होने से कुछ व्हीकल्स भी आप संभल कर चलाएं। थोड़ी बहुत चोट चपेट लगने की भी संभावनाएं हैं। कुछ अगर हेल्थ इश्यूज होती है तो थोड़ी डायग्नोसिस करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए जरूरी है कि आप डॉक्टर्स, अगर कोई हेल्थ इश्यू आती है तो डॉक्टर्स से जरूर संपर्क करें, और टेस्ट वगैरह डॉक्टर जो बोलते हैं उसको आप ठीक तरह से करवा लें। राहु देव के 8वें भाव में गोचर रहने से अचानक से धन लाभ के योग भी बनते हैं, बट ये डिपेंड करेगी आपकी कुंडली कैसी है, आपकी खुद की दशाएं कैसी चल रही हैं, और ग्रह उसमें कैसे बैठे हुए हैं। राहु देव की 5वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही, अचानक से खर्चों को ये बढ़ा सकते हैं। कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, थोड़ी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल या फॉरेन की जर्नी भी हो सकती है। फॉरेन की जर्नी भी पॉसिबल है इस दौरान में। इनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपकी 4थे भाव पर, माता के स्वास्थ्य को थोड़ी इफेक्ट कर सकता है। अचानक से घर पे कुछ समस्याएं आ सकती हैं, इन चीजों का आप ध्यान रखें। राहु देव के आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम राम राहवे नमः 108 बार डेली करें शाम के समय पश्चिम की तरफ मुंह करके। तो इससे इस गोचर के कुछ अशुभ प्रभाव में आपको कमी देखने को मिलेगी। ओम राम राहवे नमः 108 बार करें। सिंह लग्न के लिए राहु देव का गोचर आपके 7वें भाव में हो रहा है। इनके जो राशि स्वामी है शनिदेव, उनका गोचर 8वें भाव में है। मैरिज लाइफ के लिए थोड़ी सी समस्या इसमें बनती है। जो लोग मैरिड कपल्स हैं उनके लिए थोड़ी बहुत समस्याएं मैरिज लाइफ में आएंगी, इस गोचर के दौरान में आने के चांसेस बहुत हाई है।
कितनी इंटेंसिटी के साथ आएगी ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली कैसी है, आपकी अभी खुद की दशा कैसी चल रही है और आपकी कुंडली में राहु और शनिदेव कैसे बैठे हुए हैं। तो उस पर डिपेंड करता है काफी कुछ। बट केवल गोचर की बात करें तो गोचर अभी आपके शादी ब्याह के निजी जीवन में, निजी रिश्तों के मामलों में नेगेटिव है, नेगेटिव एफर्ट देने को आए हैं। इनके राशि स्वामी शनिदेव भी अष्टम भाव में बैठे हैं, जो कि सीक्रेसी का हाउस है, ऑब्स्टिकल्स अड़चनों का हाउस है, ट्रबल्स का हाउस है। तो कुछ समस्याएं इतनी ज्यादा भी हो सकती हैं कि कोर्ट कचहरी तक मामला चला जाए, या आपके ससुराल वालों को भी इन्वॉल्व होना पड़ जाए, इसमें इंटरफेरेंस आने लगे, इस तरह की चीजें भी बन सकती हैं। तो अपनी मैरिज लाइफ को संभाल कर रखें, स्पाउस के साथ बिहेवियर अपनी अच्छी रखें। बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए भी यही सेम चीज लागू है, बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह इस वक्त हो सकते हैं। राहुदेव सप्तम भाव में बैठकर इन सब चीजों को खराब तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी खुद की दशाएं अच्छी हैं तो बिजनेस में अचानक से कोई एक्सपेंशन भी ये कर सकते हैं, सेल्स वगैरह बढ़ सकते हैं। मार्केटिंग अगर अच्छी आप करें तो उसका आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। थोड़ी बहुत डेली इनकम में अचानक से ग्रोथ आ सकती है। अगर आप इंटीरियर डिजाइन के बिजनेस में है, इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह किसी किसी चीज का ब्यूटिफिकेशन के बिजनेस में है, तो आपके लिए समय काफी अच्छा रह सकता है इस गोचर के दौरान में। राहु देव की पंचम दृष्टि जो है आपके 11वें भाव पर पड़ेगी, जिसकी वजह से अचानक से इनकम में कुछ फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। मित्रों के साथ थोड़ी बहुत अनबन बन सकती है। नवी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी, पराक्रम को बढ़ाएंगे, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों के लिए ये उतना अच्छा नहीं है। ओवरऑल पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए ये गोचर जो है आपके लिए काफी नेगेटिव ही साउंड कर रहा है। ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का डेली 108 बार जाप करें, पश्चिम की तरफ मुंह करके सूर्यास्त के बाद में। तो इस गोचर के कुछ नेगेटिव परिणाम आपको कम देखने को मिलेंगे, बट ओवरऑल ये गोचर बहुत ज्यादा आपके लिए सपोर्टिव फिलहाल नहीं है। कन्या लग्न की बात करें तो राहु देव का गोचर आपके छठे भाव में रहेगा। इनके राशि स्वामी शनिदेव सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु देव के 11वें भाव में जाने से कोर्ट केसेस वगैरह के लिए सिचुएशन काफी अच्छी लग रही है। यदि आप वकील हैं, पेशे से वकील हैं, या लॉ से रिलेटेड कोई कार्य आपका है, या अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तो ये इस वक्त राहु के गोचर से आपको सपोर्ट मिलेगी कोर्ट केसेस में विक्ट्री के लिए। यदि आप मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हैं तो भी आपके लिए समय अच्छा है। लोन लेने से थोड़ा बहुत केयरफुल रहे। ये 1.5 वर्षों का जो समय है, इसमें थोड़ा लोन से बचने की चेष्टा करें आप, क्यों अदरवाइज लोन रिपेमेंट की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ सकती है। कोई छोटी मोटी बीमारियों से अगर आप जूझ रहे थे या कोई हेल्थ इश्यूज आती है तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। राहुदेव जो है आपके डिजीज के भाव में ही बैठे हैं, रोग के भाव में बैठे हैं, और राहुदेव जहाँ बैठते हैं चीजों को बढ़ा देते हैं। कई बार उन चीजों को आइडेंटिफाई करना, पकड़ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हो सकता है थोड़ी बहुत हेल्थ समस्याएं आइडेंटिफाई करना, डायग्नोज करना थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इनके राशि स्वामी क्योंकि सप्तम भाव में बैठे हैं, तो आपको या आपके स्पाउस को भी थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज आ सकती है इस गोचर के दौरान। राहु देव की पांचवी दृष्टि आपके करियर हाउस पर पड़ रही है। तो फॉरेन से या दूर दराज से कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अपने जो ऑफिस के कलीग्स हैं, जो को एम्प्लॉयर्स जो आपके साथ कार्य करते हैं, उनके साथ रिश्तों में भी थोड़ी बहुत दरार आ सकती है। उस चीजों का आप ध्यान रखें, थोड़ी वाणी को अपनी अच्छी रखें। राहु देव की नवी दृष्टि आपका वेल्थ हाउस पर पड़ेगी। अगेन लोन और वेल्थ का एक कनेक्शन बन रहा है, और एक नेगेटिव कनेक्शन बन रहा है, जिसमें लोन की वजह से कुछ समस्याएं आपको बन सकती है। तो थोड़ा लोन लेने से बचें, अपनी वाणी को अच्छी रखें। थोड़ा उग्रता आपकी वाणी में आ सकता है राहु देव के प्रभाव की वजह से, जिसकी वजह से थोड़े वर्क प्लेस पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें शाम के समय, पश्चिम की तरफ मुख करके आफ्टर सनसेट। तो इससे कुछ आपको बेनिफिट मिल सकता है। तुला लग्न की बात करें तो राहु देव का गोचर आपके पंचम भाव में हो रहा है, और इनके राशि स्वामी शनिदेव छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। अगर लव रिलेशनशिप्स में है तो उसमें थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती है। राहु देव जहां बैठते हैं थोड़ा वहम पैदा करते हैं, थोड़ी भ्रम इल्यूजन की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। तो हो सकता है किसी गलत फहमी की वजह से आपके रिश्तों में दरार आ जाए। तो कुछ ब्रेकअप करने के पहले या कुछ अपशब्द बोलने के पहले, कुछ मन मुटाव करने के पहले दो अच्छे से सोच विचार कर ले, चीजों को ठीक तरह से फाइंड आउट कर ले कि आपके माइंड में जो वहम बढ़ चुका है वो एक्चुअल में सही है या केवल राहु आपके साथ में छल कर रहे हैं। राहु मायावी ग्रह हैं, जहां बैठते हैं माया अपनी माया का जाल बिछाते हैं। आपके माइंड में थोड़ा सा सस्पिशन सस्पेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि राशि स्वामी भी इस वक्त छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ है।
स्टमक को लेकर के भी आपको थोड़ी इश्यूज बन सकती हैं, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यदि कोई वुमेन एक्सपेक्टिंग है तो उनको भी थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए इस वक्त। बच्चे हैं आपके तो बच्चों को लेकर के भी, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा केयरफुल रहें, उनके साथ थोड़ा रूडली बात करने ना करें तो बेटर आप सबके लिए। उन्हें थोड़ी, यदि आप कुछ सांसारिक ज्ञान देना चाह रहे हैं तो उन सब चीज़ों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। बट ओवरऑल थोड़ा सा अपने स्टमक को लेकर के, नाम प्रसिद्धि को लेकर के थोड़ा सा केयरफुल रहे। आर्टिस्ट हैं तो भी थोड़ी सी, आप आर्टिस्ट अगर आप हैं तो आपके लिए एक अच्छा समय है, क्योंकि आर्टिस्ट का कार्य रहता है कुछ इल्यूजन क्रिएट करना, लोगों को इम्प्रेस करना। तो राहु देव यहाँ इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं। यदि आप ग्लैमर इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, मॉडलिंग एक्टिंग की दुनिया में जाना चाह रहे हैं, आर्टिस्ट बनना, पेंटिंग, कोई म्यूजिक कंपोजिशन, कुछ सिंगर बनना चाह रहे हैं, कुछ इस तरह की फील्ड्स में जाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए सपोर्टिव है। स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज से थोड़ा सा दूर रहे। राहु देव अचानक से कुछ उतार चढ़ाव ला सकते हैं, क्योंकि स्पेशली राशि स्वामी क्योंकि छठे भाव में है, तो नुकसान के चांसेस थोड़े ज़्यादा नजर आ रहे हैं। हालांकि मैं फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं हूँ, तो ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, हालांकि केवल गोचर के बलबूते पे आपको बता रहा हूँ। बाकी चीज़ें डिपेंड करेंगी आपकी खुद की कुंडली की स्टेटस के ऊपर में। राहु देव की पांचवी दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ रही है। भाग्य में थोड़ी बहुत कमी आएगी, धार्मिक व्यूज, रिलीजियस व्यूज थोड़े से आपके चेंज हो सकते हैं। इनका प्रभाव आपके लग्न पर भी आ रहा है, तो थोड़ी सी माइंड में कंफ्यूजन होने की सिचुएशन जरूर बनती है, सिचुएशन का कंफ्यूजन वगैरह माइंड में रह सकता है। तो किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट करने के पहले या कुछ भी बोलने के पहले 2 बार 3 बार सोच ले। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने के पहले 2 बार 3 बार सोच विचार जरूर करें, और इस वक्त कोई लंबी लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना करें इन 18 महीनों की अवधि में, तो आपके लिए बेटर है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम बाद आपको ये रियलाइज हो कि आपने जो प्लानिंग करी वो उतनी आपने सही प्लानिंग नहीं करी है। वृश्चिक लग्न की बात करें तो राहु देव का गोचर आपके चौथे भाव में रहेगा। राशि स्वामी जो शनि देव है उनका गोचर पंचम भाव में रहेगा। राहु देव चौथे भाव में रह रहे हैं तो घर की थोड़ी इंटीरियर्स में आपके चेंजेस करवाएंगे, व्हीकल में थोड़ी चेंजेस करवाएंगे, थोड़ा बहुत आप इंटीरियर्स में बदलाव कर सकते हैं। हालांकि इंटीरियर में चेंजेस करने के पहले प्रॉपर प्लानिंग कर ले, क्योंकि राहु देव कई बार माइंड में बहुत इल्यूजन सा माया क्रिएट करते हैं। एक बार हो सकता है आपको कोई पर्टिकुलर डिजाइन आपको पसंद आई, आपने उसके अकॉर्डिंग चेंजेस स्टार्ट कर दिए, और फिर कुछ टाइम बाद आपको लगेगा कि नहीं ये डिजाइन अच्छा नहीं, इससे बेटर कुछ और करते हैं। तो इस तरह से 2 बार 3 बार आपसे ये रिपीटेड चेंजेस करवा सकते हैं, और अननेसेसरी आपके खर्चे होंगे, अननेसेसरी पैसों का व्यय होगा। तो बेटर ये है कि कुछ आप घर पे कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सोच विचार करके ही करें, किसी से सलाह कर ले तो और भी बेटर है। यदि आप कोई इंटीरियर डिजाइनर है या कुछ फैशन डिजाइनिंग का कार्य करते हैं, कुछ ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो आपके लिए समय ये अच्छा रहेगा, प्रॉस्परस समय रहेगा आपके लिए। आपके डिजाइन्स को काफी लोग अप्रिशिएट करेंगे। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानी बन सकती है, उस चीज का आप ध्यान रखें। राहु देव की पांचवी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। थोड़े ससुराल पक्ष के साथ में समस्याएं बन सकती हैं, अचानक से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। चौथे और आठवें भाव का जब भी संबंध एक साथ बनता है, स्पेशली इस तरह के नकारात्मक ग्रहों के साथ में, तो मेरी एडवाइस हमेशा रहती है कि वाहन को थोड़ा संभल कर चलाएं, व्हीकल्स को थोड़ा संभल कर चलाएं, व्हीकल्स की केयर भी करें कि लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे जाने के पहले व्हीकल्स की अच्छी तरह से जांच करवा लें। इनकी नवी दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर भी, जो कि नुकसान का घर है, तो इसीलिए कुछ अनावश्यक खर्चे आपके हो सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी चेंजेस करने के पहले, कोई मेजर डिसीजन लेने के पहले 2-3 बार विचार कर लें। कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी पर भी आपके खर्चे हो सकते हैं, कुछ थोड़ी बहुत मेडिकल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। बट ओवरऑल गोचर वैसे उतना खराब नहीं है। किसी आप में से काफी लोगों के, अगर आपकी कुंडली सपोर्ट कर रही है, आपकी खुद की दशाएं सपोर्टिव है, तो आप में से काफी लोगों के लिए इस 18 महीनों में नई प्रॉपर्टी परचेज हो सकती है, नया घर परचेज हो सकता है, नया व्हीकल परचेज हो सकता है। धनु लगने के लिए राहु देव का गोचर तीसरे भाव में होने जा रहा है। तीसरे और 11वें भाव के राहु को बहुत शुभ अच्छा माना जाता है। राहु तीसरे भाव में बैठकर पराक्रम को बढ़ाते हैं, आपकी हिम्मत को बढ़ाते हैं। कोई आप नया कार्य करना चाह रहे हैं तो उसकी आपको करेज मिलेगी। राहु देव के जो राशि स्वामी हैं शनि देव, वो भी चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि पराक्रम से आपको सुख मिलेगा, पराक्रम से आपकी प्रॉपर्टीज बनने, व्हीकल खरीदने, घर बनना, इन सब चीज़ों की पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। यदि आप स्पोर्ट्समैन हैं तो ये आपके लिए बहुत ही एक्सेलेंट टाइम है। तीसरे भाव का राहु स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी सक्सेस देता है। यदि मंगल का भी साथ जुड़ जाए तो और बेटर रहता है। वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली के ऊपर में। फिलहाल तो मंगल देव की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है, तो स्पोर्ट्समैन के लिए ये समय काफी अच्छा है।
स्पोर्ट्समैन के लिए काफी अच्छा है। यदि आप कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, कोई नया वेंचर लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए काफी अच्छा है। ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे कुछ आप अपनी चैनल को प्रमोट करना चाह रहे हैं, एज एन इन्फ्लुएंसर आप कुछ अपने आप को ग्रो करना चाह रहे हैं, तो उन सब चीजों के लिए समय अच्छा है। ऑनलाइन से जुड़ी कोई भी कार्य आप करना चाह रहे हैं, उन सब चीजों के लिए समय काफी अच्छा है। आप सबके लिए काफी सपोर्टिव रहेगा इस वक्त राहु देव का ये गोचर आपके लिए। छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, पड़ोसियों के साथ थोड़ी रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है इस गोचर के दौरान में। राहु देव की पांचवी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो मैरिज लाइफ में थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, थोड़ी शक की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकते हैं, थोड़ा बहुत वहम मैरिज को लेकर के बन सकता है। हालांकि बृहस्पति देव जब तक इस सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं तब तक थोड़ी प्रोटेक्शन रहेगी, लेकिन फिर भी थोड़ी वहम की सिचुएशन बन सकती है। और ये कि यदि आप कोई मैनेजेबल एज में है, फैमिली आपके लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, तो मैरिज का भी एक कॉम्बिनेशन है कि अच्छा बन रहा है इस वक्त में। इनकी नवी दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ेगी। अग्नि पराक्रम और इनकम का जो रिलेशन बन रहा है, इसका दर्शाता है कि हार्डवर्क से, मेहनत से और आपकी करेज से आप इस वक्त इनकम जो है जनरेट कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं, अपनी नाम प्रसिद्धि को आप हासिल कर सकते हैं, सोसाइटी में थोड़ा नाम कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। तो कोई भी कार्य को करने, कोई नया कार्य शुरू करना चाह रहे हैं तो अभी डरिए मत, आपके लिए समय काफी सपोर्टिव है। ओवरऑल ये गोचर आपके लिए काफी फायदेमंद है। मकर लग्न की बात करें तो राहु देव का गोचर आपके दूसरे भाव में हो रहा है और इनके राशि स्वामी शनिदेव तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। मेहनत से वेल्थ आना, इन सब चीजों की कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा है। ये इस वक्त अचानक से आपको कोई धन लाभ हो सकता है, बड़ी मात्रा में धन मिल सकता है। राहु देव क्योंकि दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं तो थोड़ी सी वाणी में उग्रता आ सकती है, थोड़ी सी वाणी आपकी रफ हो सकती है, रूड हो सकती है। केवल इस चीज का ध्यान रखें कि आप एग्रेसिव ना बोले, रूडली किसी से बात ना करें। थोड़े से अपने फूड हैबिट्स को भी कंट्रोल करें, क्योंकि फूड थोड़ी बहुत आपको जंक फूड ज्यादा अपील कर सकता है। जंक फूड, स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड वगैरह, ये सब चीजों में थोड़ी सी आपकी रुचि ज्यादा बढ़ सकती है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या बन सकती है। क्योंकि राहुदेव अपनी पांचवी दृष्टि से छठे भाव को भी देख रहे हैं, यानी कि खाने का और स्टमक का एक संबंध बन रहा है। तो जैसा आप खाएंगे, अगर अगर आप इन चीजों को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं ज्यादा क्वांटिटी में, तो स्टमक पर आपका सीधा असर पड़ेगा, स्टमक रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। हालांकि जब तक बृहस्पति आपके जो है छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन है आपको, बट फिर भी थोड़ी पेट की रिलेटेड समस्याएं आपको बन सकती हैं। तो अपने खाने पीने पर ध्यान दें, अच्छा हेल्दी खाने की कोशिश करें, अच्छी वाणी बोले, वाणी पर भी आप अच्छी रखिए, अच्छा खाए, अच्छा बोले, तो अच्छी वेल्थ भी आपको मिलेगी इस राहु देव के आशीर्वाद से। बट क्योंकि राशि स्वामी तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो जो कुछ मिलेगा मेहनत से मिलेगा, बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलेगा। नथिंग विल बी सर्व्ड ऑन प्लेटर एज इट सेड। तो मेहनत से मिलेगा, थोड़ी बहुत यात्राएं भी करनी पड़ सकती है, बट आपको इन सब चीजों का लाभ देखने को मिलेगा। इनकी नवी दृष्टि भी आपका करियर हाउस पर बन रही है, तो जॉब, करियर और वेल्थ हाउस का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है राहु देव की वजह से। यानी कि जॉब से भी आपको अच्छी इनकम मिल सकती है, प्रमोशंस होने के चांसेस है, सैलरी हाइक के चांसेस है, करियर में आपके अचानक से ग्रोथ आ सकता है। हालांकि फिर भी अगर आप कोई जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो थोड़ा संभल कर करें। राहु देव जहां बैठते हैं थोड़ा वहम पैदा करते हैं, थोड़ी भ्रम की सिचुएशन, इल्यूजन क्रिएट करते हैं। तो हो सकता है आपको जो जॉब ऑफर या करियर ऑफर अच्छा लग रहा हो, वो वाकई में उतना सुनहरा ऑफर ना हो। इन चीजों का आप ध्यान रखें। बाकी तो चीजें डिपेंड करेंगी आपकी खुद की कुंडली की दशाएं अभी कैसी है और उसमें राहु देव और शनिदेव कैसे बैठे हैं। बट केवल गोचर की बात करें तो वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लग रहा है। केवल बस इन चीजों का ध्यान रखें कि थोड़ा आप अपनी वाणी और फूड हैबिट्स को अच्छी रखें। कुंभ लग्न के लिए राहुदेव का गोचर आपके लग्न पर हो रहा है और इनके राशि स्वामी शनिदेव दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। राहुदेव का लग्न में आना यानी कि कुछ मन में वहम पैदा होना, भ्रम पैदा होना, इल्यूजन पैदा होना। राहुदेव एक मायावी ग्रह है, जहां बैठते हैं माया क्रिएट करते हैं। प्रथम भाव तो हमारा अपना शरीर है, हमारा अपना सोच है। तो सोच पर जब राहुदेव का प्रभाव आ गया तो थोड़ी बहुत नेगेटिव थिंकिंग आएगी, थोड़ी बहुत बहम की सिचुएशन भी क्रिएट होगी, थोड़ी माइंड में कंफ्यूजन भी आएगी, ठीक तरह से आप प्लानिंग कर नहीं पाएंगे। तो इस वक्त लॉन्ग टर्म प्लानिंग से बचे। राहु देव की दृष्टि आपके पांचवें भाव पर भी पड़ रही है। पांचवें भाव हमारे लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स को दर्शाता है। राहु देव आपकी सोच और लॉन्ग टर्म प्लानिंग दोनों के हाउसेस को ये इफेक्ट कर रहे हैं। तो कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से बचे, या कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें, किसी से सलाह करके करें। कोई फाइनेंशियल प्लानिंग लंबे समय के लिए कर रहे हैं तो उसको भी सोच समझ कर करें, सलाह करें लोगों से, उसके बाद ही एक फाइनल डिसीजन पर पहुंचे। राहु देव का लग्न पर आना यानी कि आप थोड़ा सा, एक इसकी पॉजिटिव साइड भी है कि आप थोड़ा अपना
समाज में एक इल्यूजन यानी कि एक अपनी एक इमेज, एक पर्टिकुलर छवि क्रिएट कर सकते हैं। मतलब जैसा आप अपने को दर्शाना चाह रहे हैं लोगों के सामने, उस तरह की इमेज आप बना सकते हैं, जिससे आपको लाभ मिलेगा। राशि स्वामी अभी वेल्थ हाउस में है, तो आपकी खुद की पर्सनैलिटी और सोच से आप वेल्थ काफी जनरेट कर सकते हैं इस वक्त। पंचम भाव पर क्योंकि राहुदेव की दृष्टि जा रही है, तो लव प्रेम संबंधों में थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती है। उन इन संबंधों में भी थोड़ी वहम की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अननेसेसरी माइंड में थोड़ा बहुत शक की सिचुएशन बन सकती है। आपके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ रिश्तों में भी थोड़ा सा मनमुटाव रह सकता है, उस चीज का ध्यान रखें। राहुदेव यहाँ लग्न में बैठ के पंचम और नवम दोनों भाव को अफेक्ट कर रहे हैं, तो भाग्य में भी थोड़ी सी कमी लाएंगे, थोड़ी सी डिले लाएंगे। पिता के साथ भी थोड़ा सा रिलेशंस में या पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत ये अड़चन ला सकती है। बट थोड़ा सोच विचार करके कार्य करें तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। इन 18 महीनों में थोड़ी वेल्थ आप अच्छी जनरेट कर सकते हैं, अपनी एक पर्टिकुलर इमेज आप बना सकते हैं, थोड़ी लाइफ को आप अपने ट्रैक पर ला सकते हैं। केवल थोड़ा सोच समझ कर ही डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करें। मीन लग्न के यदि आप हैं तो राहु देव का गोचर 12वें भाव में है, राशि स्वामी इनका दूसरे भाव में आपके लग्न में गोचर कर रहा है। 12वें भाव का राहु थोड़े भोग विलास की तरफ आपको ले जा सकता है, थोड़े अचानक से खर्चे बढ़ा सकते हैं आपके, थोड़ा आपको इंटेलिजेंस करवा सकता है, यानी कि आप खुद के शौक पूरे करने में थोड़ा बहुत खर्चा आप कर सकते हैं। राशि स्वामी भी लग्न पर है, तो थोड़ी बहुत आपको खर्चेला बनाएगा आपको इस वक्त। स्वयं पर आप खर्चा करना चाहेंगे, स्वयं की इच्छाएं पूरी करना चाहेंगे। यदि आप कुछ नशीले पदार्थों का शौक रखते हैं, जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट्स या इवन गैमलिंग, तो अभी अगले 18 महीनों के लिए आपके लिए सलाह है कि इन चीजों से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करें, अदरवाइज इनकी लत लगने की चांसेस थोड़ी ज्यादा है और बाद में इनको छोड़ना आपके लिए थोड़ा कठिन, थोड़ा टफ हो सकता है। राहुदेव 12वें भाव में बैठकर आपके लिए फॉरेन ट्रैवल के एक अच्छे जोग बना रहे हैं। फॉरेन ट्रैवल आप कर सकते हैं इस वक्त, कोई लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, लेजर ट्रिप रह सकता है। इनकी दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी है, सॉरी चौथे भाव पर भी है, तो जिसकी वजह से फॉरेन सेटलमेंट भी पॉसिबल है। यदि आप में से कई लोग फॉरेन सेटलमेंट की ट्राई कर रहे थे, तो ये जो राहुदेव का गोचर है इस चीज को सपोर्ट करेगा। आपकी वीजाज वगैरह कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड इश्यूज थे, तो वो भी इस वक्त सॉल्व होने की चांसेस है। हालांकि बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपकी कुंडली की खुद की दशाओं पर कि अभी क्या दशाएं चल रही है और आपकी कुंडली में राहुदेव और शनिदेव कैसे बैठे हैं। बट केवल गोचर की बात करें तो गोचर में अभी राहुदेव आपको सपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन ट्रैवल के लिए एंड इवन फॉरेन सेटलमेंट के लिए, या फॉरेन सेटलमेंट नहीं भी तो अगर आप कोई घर बदलना चाह रहे थे, कोई नया व्हीकल लेना चाह रहे थे, या अपनी प्लेस ऑफ रेसिडेंस अभी आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो उन सब चीजों के लिए राहुदेव आपको सपोर्ट कर रहे हैं। राहुदेव की नवी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, जिसकी वजह से अचानक खर्चे हो सकते हैं, थोड़ी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी आ सकती है, मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं थोड़े से। इन चीजों का आप ध्यान रखें। सुबह उठकर थोड़ा मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, तो कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा इसमें। ससुराल पक्ष के साथ में कुछ रिश्ते अनबन हो सकते हैं, ससुराल वालों के ऊपर भी थोड़ा बहुत आपका खर्चा इस वक्त हो सकता है। ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का आप जाप करें 108 बार डेली, शाम के समय सूर्यास्त के बाद में पश्चिम की तरफ मुंह करके, तो थोड़े से हेल्थ इश्यूज में आपको बेनिफिट मिलेगा, यानी कि हेल्थ इश्यूज में प्रॉब्लम थोड़ी सी कम आएगी। बट ओवरऑल ये समय आपके भोग विलास का है, एंजॉयमेंट का है, फॉरेन ट्रैवल्स का है, लंबी दूरी की यात्राओं का है, थोड़ा घूमने फिरने का है, अपने ऊपर थोड़ा खर्च करने का है, विच इज़ फाइन। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, कभी खुद पर भी खर्च करना चाहिए, थोड़ी बहुत एक्सपेंसेस करने में बुराई नहीं है, बट हाँ लिमिट में करें, अपने हिसाब से करें। और ये जो नशीली जो चीज़ें हैं, सब्सटेंसेस ऑफ अब्यूज एंड इंटॉक्सिकेशंस वाली जो चीज़ें हैं, इनसे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश कीजिए। आशा है आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स पर अपने व्यूज़ मुझे डालें एंड SM एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।